और दिल्ली से बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं के साथ की बैठक। 12 सांसदों के निलंबन पर मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिखेंगे। राज्यसभा सभापति को ये पत्र लिखा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ये पत्र लिखेंगे। विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में ये फैसला लिया गया कि 12 सांसदों के निलंबन मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिखेंगे। राज्यसभा के सभापति को, अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी जाएगी और इस चिट्ठी के जरिए निलंबन की जो कार्रवाई की गई है उसे वापस लेने की मांग की जाए, निलंबन वापस लेने की मांग की जाए। इस तरह से इस मुद्दे पर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जाहिर तौर पर सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर देनी पड़ी है। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ममता, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो 12 सांसदों के निलंबन मुद्दे पर की है ये महत्वपूर्ण बैठक, अब पत्र लिखने की बात कही गई है, क्या लिखा जाएगा इस पत्र में? शिल्पा, इस पत्र में लिखा जाएगा कि जो 12 राज्यसभा सांसद हैं उनका निलंबन वापस लिया जाए। इससे पहले भी विपक्षी दलों के साथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक की जिसमें इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाने की कोशिश किया गया और इसी सिलसिले में वेंकैया नायडू से उन्होंने सदन के अंदर चर्चा भी किया और गुजारिश की कि निलंबन वापस लिया जाए। हालांकि उस दौरान वेंकैया नायडू ने कहा कि जिस तरीके से पिछले सदन में इन तमाम सांसदों ने हरकत की थी तो ऐसे में इन लोगों का निलंबन बिल्कुल जायज है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि यदि ये तमाम सांसद जिन्होंने पिछले सदन के दौरान इस तरीके से हरकत की थी सदन के अंदर जिसके चलते उनको निलंबित किया गया है, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनके निलंबन वापसी पर विचार हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर विपक्ष की जब बैठक हुई तो उसमें विपक्षी दलों ने यह साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि अब वेंकैया नायडू ने कहा है कि एक पत्र भी लिखा जाएगा और जिसमें यह मांग की जाएगी कि ये जो 12 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है उनका निलंबन वापस लिया जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार सत्ता पक्ष इस उनके खत को किस तरीके से लेती है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये कहा गया है कि सदन या फिर ममता ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की मजबूरी है, क्योंकि किसान जैसा बड़ा मुद्दा उनके हाथों से अब चला गया तो जाहिर तौर पर कुछ तो मुद्दा चाहिए सदन की कार्यवाही को। अगर वो चलने नहीं देना चाहते तो कोई मुद्दा तो चाहिए ना उन्हें खेलने के लिए, और अब इस मुद्दे पर कम से कम जी बिल्कुल शिल्पा, कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया है क्योंकि उनको भी इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस तरीके से वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे और वापसी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा तो गया है, उसकी तिलमिलाहट जरूर है विपक्षी दलों में, लेकिन क्योंकि अब तो वापस हो ही गया है। लेकिन जिस तरीके से निलंबन हुआ है उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दल जो आज 16 पार्टियों के नेताओं ने एक साथ बैठकर बैठक की और उन लोगों ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी सिलसिले में विपक्ष ने राज्यसभा का भी वॉकआउट कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका ममता चतुर्वेदी इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो विपक्ष वॉकआउट करता हुआ, और अगर विपक्ष संसद के अंदर होता है, चाहे वो राज्यसभा की बात कर ले या फिर लोकसभा की बात कर ले, तो वहां पर हंगामा कर रहा होता है। इस तरह से 12 सांसदों के निलंबन का ये मसला अभी फिलहाल तूल पकड़ता हुआ, या यूं कहा जाए कि विपक्षी दलों की ये मजबूरी है, कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना सरकार को घेरने के लिए। अब किसानों का मुद्दा हाथों से फिसला तो निलंबन का मसला ही सही। और इस तरह से इसी मुद्दे को लेकर चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही जगहों पर विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं और इस वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही तो कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।